जय हिंद दोस्तों। अलजेब्रा की क्लास नंबर 4 है। जैसे कि हम लोग ने पिछली 3 क्लासों में अलजेब्रा के बेसिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के जो एक्सप्रेशंस हमने पढ़े थे उसका इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास में हमारा फोकस सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स को लेना होगा, क्योंकि हम पिछली 3 क्लासेस में हमने काफ़ी एक्सप्रेशंस पढ़े, उससे हमने बहुत सारे फार्मूलाज ड्राइव करे और क्लास नंबर 3 में हमने कुछ प्रॉब्लम भी लिए। जो हमने एक्सप्रेशंस पढ़े थे उससे हमने कैसे प्रॉब्लम्स को ड्राइव करना शुरू किया। तो मैंने सोचा कि इस क्लास में हम लोग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके चलते हैं हम इस क्लास में, ताकि जो कुछ आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हो कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और जो हमने पढ़ा है हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने इस क्लास में सोचा कि हम सिर्फ क्वेश्चंस पे लेके बात करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं इस क्लास के लिए। तो मैं एक एक करके उसमें लेके चलता हूँ और देखते हैं कि हमने जो एक्सप्रेशंस पढ़े थे उसके बेसिस पे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम हमने ली है जो कि हमें दी गई है कि अगर x+1/x की वैल्यू अगर हमें दी गई है और हमसे किसी दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, राइट। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो फॉर एग्जांपल हमको क्या दिया गया हुआ है, x+1/x की वैल्यू 1 दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि 7x² हमसे कहा जा रहा है कि हमें बताइए x² + 7x + 1 अपॉन x² + 11x + 1 की वैल्यू क्या होगी, राइट। ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि क्या होता है कि अगर हमें कोई इनपुट दिया गया है और उस इनपुट के बेसिस पे हमको कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके दो तरीके होते हैं। या तो वो एक्सप्रेशन हम डायरेक्टली यूज़ करें, अगर हम हमारा जो हमें एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, या तो हम उसको इस तरह से फॉर्म करें कि जो हमारा इनपुट है वो डायरेक्टली यूज़ हो जाए। अगर वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं कि हम इसको इस तरह से बनाते हैं ताकि हम उसको अपने एक्सप्रेशन में यूज़ करें। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इसका एक एग्जांपल हमने क्लास नंबर 3 में भी लिया था। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखिए x+1/x की वैल्यू दी गई है। अगर हम इसमें दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम x से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा और 7x की जगह 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1/x हो जाएगा। तो x+1/x की वैल्यू हमें पता है। सेम चीज़ अगर हम नीचे करते हैं तो हमें इस तरह से इसको डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए, इसको अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, x + 7 + 1/x और x प्लस ये 11x था। सो ये हो गया 11 + 1/x, राइट। तो ये वैल्यू क्या बन गई, x+1/x हमें पता है 1 और +7 ये हो गया 8 और नीचे हो गया 1 + 11 12। सो 4 2 8, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2/3, ऑप्शन बी, राइट। अच्छा, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि हमें कोई एक इनपुट दिया है और उस इनपुट के बेसिस पे हमें कोई दूसरा एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस एग्जांपल को हम लेते हैं। ये भी पूछा गया था 2023 एसएससी में, टायर 1 में। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं वहाँ से और हमको कैलकुलेट करना है x³ + 1/x³ + 2 की वैल्यू, राइट। तो अच्छा, इसमें ध्यान से देखिए कि हमको हमें ये वैल्यू तो हम डायरेक्टली हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, राइट। बट क्या हम इसका यूज़ करके हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, x³ + 1/x³, राइट। लेकिन हमें क्या दिया गया, 2x + 2/x। लेकिन अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें इस एक्सप्रेशन में तो हमें क्या बन जाएगा, ये x + 1/x = 5/2, राइट।
तो अब ये जो एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना था, क्या हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे जो इनपुट दिया है? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी है तो हम इससे इजिली एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये क्या बन के आएगा, इसको कैलकुलेट करिए। ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस, हम दोनों तरफ क्यूब कर रहे हैं बेसिकली, तो क्या बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, राइट। तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब 3ab, तो 3ab एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, और ए बी की जगह क्या आएगा ए प्लस बी, सॉरी ए बी की जगह एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ए प्लस बी की वैल्यू हमें क्या दी थी 5/2 ऑलरेडी, राइट। और दूसरी तरफ स्क्वायर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 125/8। अच्छा, हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, इसकी, राइट। तो हम क्या करें इसमें, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब ही निकाल लेते हैं, सिंपल, बाद में कर लेंगे हम लोग। ये +2 कर रहे हैं हम, तो ये क्या होगा, पहले इसको इधर ले जाते हैं, 125/8 माइनस 15/2, और ये 2 हमने इधर ऐड किया तो ये भी +2। तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसको हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये क्या आएगा यहाँ पे 125 माइनस 60/8, थोड़ा सा नीचे जगह बनाते हैं, 160 125 माइनस 60, ये क्या बनेगा हमारा 65/8 + 2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 65 प्लस 16, दैट इज 81/, राइट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से आ रहा है, ऑप्शन डी, राइट। अच्छा, तो ये दोनों जो पहले दो प्रॉब्लम हमने की उसमें हमने क्या डिफरेंस देखा कि फर्स्ट प्रॉब्लम में हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर पा रहे थे, लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन में वो वैल्यू हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, बट हम अगर उसको इस तरह से फॉर्म करें ताकि जो एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है हम उसमें इस्तेमाल कर पाएँ उसको, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल हमने इसमें देखा सेकंड में। अच्छा, हम एक और प्रॉब्लम लेके चलते हैं, हम उसमें हम इसी का एक डिफरेंट फॉर्म है, मतलब उसमें भी हमें जो इनपुट दिया गया है वो हमें डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, बट हम अगर हम कुछ इस तरह से उसको बनाएं तो हम उसका यूज करके हम एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए लेते हैं हम लोग एक और प्रॉब्लम, ये भी 2023 एसएससी CHSL में पूछी गई थी। तो यहाँ पे इनपुट हमें क्या दिया गया है, x² माइनस √5 x प्लस 1 = 0, राइट। और हमसे कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा गया है, x³ माइनस 1 अपॉन x³, ओके। अच्छा, इसमें देखिए कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को, ये इनपुट है, हमें कैलकुलेट क्या करना है x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि अगर हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कहीं से अगर पता हो तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को इसके फॉर्म में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम इसे x से डिवाइड करें तो क्या बनेगा, ये x माइनस √5 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्या बन गया है हमारा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5√5, ओके। अच्छा, हमारे दिमाग में आया कि हम x³ माइनस 1 अपॉन x³ को निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स आया, लेकिन हमें एक्सप्रेशन जो इनपुट है वो हमें उससे क्या वैल्यू जो बन के आ रही, इनिशियली क्या बन के आ रही है,
वो बन के आ रही x प्लस वन अपॉन एक्स की। लेकिन क्या हम इससे x माइनस वन अपॉन एक्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको अगर याद होगा कि हमने फर्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ा था कि हम बेसिक एक्सप्रेशन से हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो मैं शॉर्टकट पे ना जाके, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को पता है कि अगर a प्लस बी का a प्लस बी की वैल्यू दी गई है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, वो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस फोर समथिंग जो फॉर्मूला होता है वो करके निकाल सकते हैं, राइट। बट मैं जैसे कि हमने अपनी पहली क्लास में बोला था कि हम शॉर्टकट पे नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक्स को सीखना चाह रहे हैं और उस बेसिक्स को सीख कर हम अपनी प्रॉब्लम को करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया, हमने डिस्कस किया था पहली क्लास में कि जो हमारे लक्ष्यार्थ का जो मॉडल है वो बैस मॉडल है, क्योंकि हम पहले भी किसी भी कॉन्सेप्ट के बेसिक्स पे काम करते हैं, फिर एक्यूरेसी एंड देन स्पीड पे काम करते हैं, राइट। तो अभी हम लोग ने बेसिक से शुरू किया था, तो मैं सभी प्रॉब्लम में एक बेसिक फॉर्मूला से उसको बनाने की कोशिश करता हूँ, और आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक्स हैं, उसके बेसिस पे आप करिए, राइट। तो अच्छा, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मुझे ये वैल्यू नहीं दी गई है और ये वैल्यू दी गई है और हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करें, या एज्यूम करिए कि इसका फॉर्मूला अगर हम बनाते हैं, राइट, हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, ये नहीं पता थी, लेकिन अगर हमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है। इसका फॉर्मूला ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू होता है। हमें वैल्यू किसकी दी गई है? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की दी गई है, राइट। तो क्या हम इसको इसके फॉर्म में बना सकते हैं? देखिए, अगर मैं इसमें प्लस टू और एक माइनस टू करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये और ये मिलके क्या बनेगा हमारा? ये तीन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और ये क्या बनेगा? माइनस टू और माइनस टू क्या हो जाएगा? फोर। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ दिस, राइट। और ये वैल्यू हमें दी गई थी, कितनी थी? 5 अंडर रूट 5। तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5 का रूट 25 इंटू 5 माइनस 4, जो कि बना अंडर रूट, सॉरी, 121। 121 का रूट होता है 11। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया? x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमको मिल गई, जो चीज़ हम पहले देख रहे थे, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको इसकी ज़रूरत लग रही थी कि अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है तो हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं। वो हमने इनपुट से कैसे करा है कि उसको इस तरह से, उसको जो बेसिक उसका फॉर्मूलेस हैं उसका इस्तेमाल करके हमने x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली, राइट। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें x माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्यूब कर सकते हैं। मतलब x माइनस वन अपॉन एक्स का क्यूब, और इधर क्या होगा? 11 का क्यूब। क्या बन के आएगा ये? एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस क्या होगा? 3ab। 3x इंटू वन अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ab की जगह क्या आएगा? a माइनस बी की जगह क्या आएगा? 11, राइट। 11 थी x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, और इधर क्या आ जाएगा? 11 का क्यूब 1331, राइट। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई? एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1331 प्लस 33। ठीक है, तो क्या बनेगा? सन कितना हो गया इसका?
6 1 3। ओके, तो हमने इसमें तीन तरह की प्रॉब्लम ली, जिसमें पहले प्रॉब्लम में हमने डायरेक्ट एक्सप्रेशन से उसको कैलकुलेट किया कि जो फॉर्मूला था हमारा, जो इनपुट था वो उस इनपुट को हम डायरेक्टली यूज़ करके हमने हमारा जो एक्सप्रेशन था उसको कैलकुलेट किया। सेकंड फार्मूला में वो डायरेक्टली नहीं था, बट हमने उसको एक किस तरह से फॉर्म किया ताकि हम उसको एक्सप्रेशन में यूज़ कर पाए। बट थर्ड प्रॉब्लम में ये एक लेवल आगे था, मतलब जो हमने एक्स से डिवाइड किया तो भी वो जो वैल्यू थी वो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो पा रही थी, वो इनडायरेक्टली यूज़ हो पा रही थी, जो 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 एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया। तो हमने उसमें थोड़ा सा और एक स्टेप जाके हमने x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली, जो हमें इनपुट था दिया गया था, फिर हमने उसको फाइनली यूज़ किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने की। अब हम ये तीन प्रॉब्लम की है। अब हम कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं इसी तरह की और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, मुझे ब्लैक बोर्ड को क्लीन करने दीजिए। ओके, यहाँ पे हमने एक और प्रॉब्लम ली है। ये भी 2023 एसएससी सीएचएसएल में पूछी गई थी। तो ये जिस जिस तरह की प्रॉब्लम हमने पिछले दो प्रॉब्लम में देखा हमने कि कैसे हमें इनपुट का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट एक्सप्रेशन में करते हैं, राइट। तो अगर ये प्रॉब्लम देखिए, अगर आपने इतना किया होगा तो अभी जितना भी हमने अभी तक किया है, तो उस हिसाब से ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी सिंपल लगनी चाहिए। इसमें क्या दिया है आपको, सेकेंड, ये ओके, तो हमें इनपुट क्या दिया गया है, 3y प्लस 3/y इज इक्वल टू 8, राइट। तो हमें क्या चाहिए, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, राइट। अगर आपने अगर पिछली क्वेश्चंस में ध्यान दिया हो तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। अगर हम इसको देखें, इसको सिंपली अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या होगा, y प्लस 1/y इज इक्वल टू क्या आएगा, 8/3, राइट। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम को निकालना कितना मुश्किल है, राइट। तो इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर करके। स्क्वायर करिए इसको, ये क्या बनेगा, y² प्लस 1/y² प्लस 2, ये क्या आएगा, 64/9, राइट। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, -2, राइट। तो ये कैसे बन जाएगा, ये आएगा 46/9, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/1/9, जो कि हमारा आंसर डी है, राइट। तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी थी। अगर अगर हमने अभी तक के जो जिस तरह की प्रॉब्लम की है, जैसे हमने समझा कि हम इनपुट का इस्तेमाल करके हम अपने एक्सप्रेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम, जो कि दी गई है हमको किस तरह से, कि हमें दिया गया है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, और हमें क्या दिया गया है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 117, राइट। ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही है, बट ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। अगर आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में शायद हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी गई है, या x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दी गई है, तो हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था वहां पे कि अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू
2 है तो x की वैल्यू क्या होती है 1, और अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। ये हमने ड्राइव करके भी देखा था पिछली क्लासेस में कि ये किस तरह से बन के आता है, राइट। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें x यहाँ अगर ये जो इनपुट हमें दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो हम इसमें 1 रखेंगे, 1 की पावर 7 प्लस 1/1 की पावर 100 वॉट एवर इट इज, राइट। तो ये क्या वैल्यू क्या होगी 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। इसमें कुछ भी नहीं करना है हमको, राइट। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है इस तरह की प्रॉब्लम, बट हमें अगर हमने बेसिक्स पे अपने कमांड है तो इस तरह की प्रॉब्लम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी एक इनपुट दिया है हमें। इनपुट का एक्सप्रेशन क्या है 2x² माइनस 7x प्लस 5, और हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा गया है x³ प्लस 1/25 अपॉन 8x³, राइट। अच्छा, एक इनपुट है बट एक हमें एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है, तो अगर हमें x प्लस 5/2x की वैल्यू अगर हम पता है तो उसका क्यूब करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये अगर हम इनपुट में किसी तरह इसको बना पाए, अगर हम इनपुट में किसी तरह इसको बना पाए, सॉरी ये यहाँ पे इक्वल टू 0, अगर हम इनपुट में इसको किसी तरह बना पाए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए, तो ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल नहीं है, राइट। तो ये कैसे बनेगा, अच्छा देखिए यहाँ पे हमें x चाहिए और यहाँ पे क्या है 2x² है, तो हम इसमें क्या करें 2x से डिवाइड कर दें, राइट। तो देखिए क्या बन रहा है, क्या ये बन गया, यहाँ से यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो x बचा, ये क्या बचा यहाँ पे 5/2x, और ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 7/2। क्या अभी भी इसमें आपको लगता है कि कुछ हमें करने की ज़रूरत है? ये इसमें सिंपल हमें क्या करना है, क्यूब करना है, राइट। तो दोनों तरफ क्यूब करिए। क्या बनेगा x³ प्लस 1/25/8x³ प्लस 3ab, तो 3ab 5/2x, और a प्लस बी की वैल्यू क्या थी 5x प्लस 5/2x की वैल्यू 7/2, और राइट हैंड साइड पे क्यूब करेंगे हम। राइट हैंड साइड पे क्यूब करने का मतलब 7 × 7 × 7 अपॉन 8 समथिंग, राइट। चलिए इसमें नीचे कुछ जगह है, इस एक्सप्रेशन को नीचे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ओके, तो ये हमारा बना x³ प्लस 125/8x³ इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर है 7 × 7 × 7 अपॉन 8, इधर यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा 3 × 5 × 7 अपॉन 4, राइट। इसको इक्वल करिए तो ये क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे 7 मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये हो जाएगा 49 माइनस 15 × 2 30 अपॉन 8, ये हो गया 7 × 19 अपॉन 8। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये आएगा 133 अपॉन 8, जिसको हम लिख सकते हैं 16/5/8, राइट। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन था जो हमने किया, बट हमें यहाँ पे सिर्फ करना क्या पड़ा कि हमें पैटर्न को पहचानना पड़ा कि जो हमें इनपुट दिया गया है उस इनपुट का इस्तेमाल करके हम इसको कैसे कैलकुलेट
कर सकते हैं, राइट। तो अच्छा, मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि इसमें हम लोग ट्रिक्स पे या स्पीड पे काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो जो बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़े हैं, क्या हम उसको यूज़ करके हम अपने प्रॉब्लम का सलूशन बना पा रहे हैं, राइट। तो जो भी एक्सप्रेशन, जो भी शॉर्टकट्स बनते हैं, वो इसी फॉर्मूलेस को, जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं उसी को ड्राइव करके करते हैं, बच्चे उसको याद रख लेते हैं, शॉर्टकट्स में करते हैं। बट लेकिन हमारा कंसर्न क्या रहता है कि जब बच्चे डायरेक्टली शॉर्टकट करना शुरू करते हैं तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें शॉर्टकट्स आप नहीं लगा सकते, और या तो बच्चे वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं या उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कि कौन सा शॉर्टकट लगेगा इसमें, राइट। तो इतना टाइम स्पेंड ना करके अगर आपको बेसिक एक्सप्रेशन पता है और आपके पास टाइम है एग्जाम में, आप कोई और दूसरी प्रॉब्लम पे नहीं, आप दूसरी प्रॉब्लम अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप एक जो बेसिक मेथड है उससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इवन दो आपको शॉर्टकट्स नहीं आते हैं तो, राइट। शॉर्टकट्स पे हम लोग आएंगे अभी, क्योंकि हम लोग बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। तो हमारा फोकस स्पीड पे नहीं है, हमारा फोकस शॉर्टकट्स पे नहीं है, हमारा फोकस फाउंडेशन पे है कि आप बेसिक्स को पहले अच्छे से समझिए, बेसिक से आप प्रॉब्लम करना सीखिए, उसके बाद हम लोग अपने जो नेक्स्ट लेवल है हम उसमें करेंगे। एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि हम लोग किस चीज़ पे काम करते हैं। हम लोग का जो मॉडल है वो मॉडल है बेस, अगर आप भूल गए हो तो इसमें बेस में ये बी का मतलब बेसिक है, फिर एक्यूरेसी है, फिर स्पीड है। तो हम लोग अभी बेसिक्स को सीख रहे हैं। बेसिक्स जब हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमें हमारी एक्यूरेसी कैसे आए, कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हम प्रॉब्लम को एक बार में सॉल्व कर पा रहे हैं बिना एरर के, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं नेक्स्ट उसमें, और फिर उसके बाद हम लोग फोकस करते हैं स्पीड पर कि हम प्रॉब्लम को एक टाइम फ्रेम में कैसे सॉल्व करेंगे या किसी दिए गए टाइम फ्रेम में हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक्स करने के बाद करेंगे, राइट। तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और पैटर्न्स की प्रॉब्लम लेके देखेंगे, क्योंकि ये जो जितना भी अभी हमने सीखा था इसमें कि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से बनाया या a माइनस बी के होल स्क्वायर से जो भी हमने फॉर्मूलाज बनाए थे उसी के बेसिस पे हमने बहुत सारी प्रॉब्लम की हैं, राइट। बट इसके अलावा भी हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब उसका कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस को हम कैसे अपने एक्सप्रेशन में डायरेक्टली यूज़ करें और उससे दिखने में जो प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट लग रही होगी हम उसको भी हम आसान तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आपको जो नए वीडियोस हैं या जो नए क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको मिले। ठीक है, ओके, जय हिंद।